आगे बढ़ते हैं। राजधानी जयपुर में मिल रहे रिकॉर्ड कोरोना मरीजों के कारण अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड फुल हो गए हैं। जिला प्रशासन को अब हालातों को संभालने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा का कहना है कि सबसे अधिक परेशानी ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन की मांग बहुत ज्यादा है और आपूर्ति बेहद कम है, इसलिए जयपुर में चिंता बढ़ती ही जा रही है। कलेक्टर नेहरा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार ने। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और जयपुर आंकड़ों में सबसे अव्वल है। जयपुर में जो कोरोना के मरीज हैं उनका आंकड़ा 4500 के आसपास चला गया है। मेरे साथ जयपुर के कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा मौजूद हैं, जो लगातार सभी व्यवस्थाओं को सुचारू करने में, दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर, एक तरह से आउट ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं आंकड़ा देखकर, क्योंकि 4400-4500 जो मरीज हैं वो आपने भी नहीं सोचा था कि इतने मरीज जयपुर में एक दिन में मिलेंगे। ये सही है कि काफ़ी गंभीर स्थिति है। लोग जो है इस बात को समझ नहीं रहे हैं, अनावश्यक रूप से बाहर निकलते हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कृपया ये जो रेड अलर्ट जो जन पखवाड़ा मनवाया जा रहा है, रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा, उसमें काफ़ी सख्तियां की गई हैं, उसकी पालना करें। मैंने कल एक आदेश, इस 4500 करीब आते ही मैंने एक आदेश जारी किया था कि जो केंद्र की अपने राज्य सरकार की गाइडलाइन में जिनको अनुमति किया गया था पार्क और खेल मैदान, उसको भी मैंने कल इसी अनुरूप में बंद करने का आदेश दिए थे। मैं यही कहूँगा कि निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी संख्या में है। इसके कारण जो बेड्स हैं वो लगभग जयपुर के आप देख रहे हैं, ऑनलाइन पोर्टल पर देखेंगे तो लगभग पूरे भरे हुए हैं। तो कुछ लोग डिस्चार्ज होते हैं, लगभग उतना, उससे अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं। तो इसलिए मैं उनसे ये कहूँगा, बचाव ही अब उपाय है इसका। और ऑक्सीजन की बहुत ही भारी आपको ध्यान है कि काफ़ी कमी है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं कहूँगा कि बचाव है तो आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करें। अनावश्यक रूप से किसी भी हालत में बाहर नहीं निकले, और सिर्फ इमरजेंसी एक ही हो सकती है, मेडिकल इमरजेंसी। उसके अलावा मैं चाहूँगा कि बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं आना चाहिए। बेड की सर भी बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ऐसा एक पैनिक क्रिएट हो रहा है जयपुर में कि अगर किसी को कोविड हो गया, उसकी हालत गंभीर हो गई, तो उसको लगता है कि बिना किसी अप्रोच के या बहुत बड़े प्रयासों के बिना उसको बेड नहीं मिलेगा। तो सर, बेडों को लेकर अभी क्या जानकारी आप दे सकेंगे सर दर्शकों को? नहीं, बेड, ऑक्सीजन बेड की समस्या आती है, बेड की कोई इतनी समस्या नहीं है। ऑक्सीजन, चूँकि आपको ये ध्यान ही है कि आपको विदित है कि हमारे को करीबन 60 से 65% ही ऑक्सीजन जो है डिमांड्स के, जो हॉस्पिटल्स की बेड कैपेसिटी है। जैसे मैं एक सिंपल आंकड़ा आपको बताना चाहूँगा कि मेरे यहाँ करीबन 3600 के करीब जो हैं ऑक्सीजन बेड्स हैं। 916 आईसीयू के करीब आदमी आईसीयू में हैं, और 608 या 609 जो हैं वो वेंटिलेटर पर हैं। वेंटिलेटर पर 6 के हिसाब से भी अपने 7 के करीब ऑक्सीजन मान लो सिलेंडर 6 से 7 करते हैं, तो 4000 से ऊपर तो यही हो जाते हैं। फिर उधर उसको देखते हैं अपने आईसीयू में, यदि 4 भी देखते हैं तो 900 का 3600 हो जाते हैं। तो 7000 समथिंग तो ये सिर्फ 2 ही खानों में हो जाते हैं। प्लस फिर 3200 जो आदमी ऑक्सीजन बेड पर है, उसका आप 1.5 भी मानो तो उस हिसाब से आप उसको समझ लो 4.5 वो हो जाते हैं। तो 11-12 हज़ार की हमारी रिक्वायरमेंट रहती है, और हम 7000 समथिंग को कैसे न कैसे मैनेज कर रहे हैं। इसमें एक थोड़ा सा हमें रिलीफ इसको मैनेज करने में इसलिए हम सक्षम हो पा रहे हैं कि दिन रात एक बैकअप तो हम दे ही नहीं पाते हैं। 1 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले उस प्रकार से हम उसको मैनेज कर रहे हैं कि भाई पहुंच रहा है, और उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। वास्तविक रूप से ऑक्सीजन ही हमारी सबसे बड़ी समस्या। रेमडेसिविर निश्चित रूप से लोगों को आवश्यकता है कि ये महसूस करते हैं, पर रेमडेसिविर के बिना तो काम भी चल सकता है, क्योंकि वो लाइफ सेविंग ड्रग जैसे सभी डॉक्टर्स कह रहे हैं नहीं माना गया। पर ऑक्सीजन के बिना कोई चारा नहीं है। ऑक्सीजन की वास्तविकता हमारे सबसे बड़ी चिंता का कारण सिर्फ ऑक्सीजन। ठीक मिलेगी, तय मिलेगी, तो हो सकता है कि जो कोविड से जूझने वाले मरीज हैं उनको वो और राहत दे सकें। बाकी उन्होंने लोगों से अपील की है कि जब तक बहुत ज़रूरी नहीं हो, मेडिकल इमरजेंसी नहीं हो, तब तक बाहर नहीं निकलें। जो रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा है उसकी वो पालना करें। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।